आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, यदि हमारी लगन कुंडली के अंदर बृहस्पति देव नीच के बैठे हुए हैं तो उसका क्या दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा, तथा उससे बचने के लिए हमें कौन सी पूजा पाठ करनी चाहिए, कौन सी विधि अपनानी चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। जैसे कि हम पहले भी आपको सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध के बारे में आपको बता चुके हैं कि यदि वह हमारी कुंडली के अंदर नीच के बैठे हुए हैं तो उनका हमारे जीवन पर कौन सा दुष्प्रभाव पड़ता है, क्या बाधाएं आती हैं, क्या रुकावटें आती हैं। उसके साथ साथ हमको कौन सी पूजा करनी चाहिए, कौन सी उपाय करना चाहिए, पहले भी हम आपको बता चुके हैं। जैसा कि मैंने आप सभी से पहले भी कहा था, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा आती है, रुकावट आती है, आपके काम नहीं बन पाते, आपकी नौकरी नहीं लग पाती, आपका रिश्ता नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता, तो आप अपने नजदीकी ब्राह्मण ज्योतिषी के पास जाते हैं, अपने शास्त्रियों के पास जाते हैं, अपनी जन्म पत्री दिखाते हैं, अपनी हस्तरेखा दिखाते हैं। तो आप उनसे पूछते हैं कि हमारे जीवन में बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं, हमारी कुंडली के अंदर क्या दोष है या किस कारण से हमें इन वस्तुओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, और उनके द्वारा बताए गए फिर हम अनेकों प्रकार के उपाय भी करते हैं, पूजा पाठ भी करवाते हैं, ग्रह नक्षत्रों से संबंधित दान भी देते हैं। इसी तरह यदि आप अपने भविष्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे ही आप अपनी कुंडली देख सकते हैं, अपने भविष्य के बारे में देख सकते हैं। मात्र केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह अशुभ बैठा हुआ है और कौन सा ग्रह शुभ बैठा हुआ है। यदि कोई भी ग्रह अशुभ भी बैठा हुआ है तो उससे संबंधित हमें कौन सा उपाय करना चाहिए, या हमारे जीवन में नौकरी नहीं लग पा रही तो कौन से ग्रह के कारण हमारी नौकरी में रुकावट आ रही है, उसकी जानकारी प्राप्त करें और उसके द्वारा आप उसका समाधान करें, उसकी पूजा करें। या हमारा रिश्ता नहीं हो पा रहा तो किस ग्रह के कारण हमारा रिश्ता नहीं हो पा रहा है, आप उसका समाधान करें। और उसके साथ साथ हमारी नौकरी नहीं लग पा रही तो कौन सा ग्रह है जिसकी वजह से हमारी नौकरी में रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, और उसको दूर करने के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब आपको ग्रहों के बारे में जानकारी हो कि कौन सा ग्रह नीच का बैठा हुआ है, कौन सा ग्रह उच्च का बैठा हुआ है, या हमारे जीवन में रिश्ते में किस ग्रह के कारण रुकावट आती है, नौकरी में किस ग्रह के कारण रुकावट आती है। तो इस संपूर्ण जानकारी के लिए आप अपनी लगन कुंडली निकालें और आप अपने समक्ष रखें। तो आज हम बृहस्पति देव के बारे में आपको बताने वाले हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति हमारी कुंडली के अंदर नीच के बैठे हुए हैं तो हमारे जीवन पर कौन सा दुष्प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो यदि हमारी कुंडली के अंदर बृहस्पति देव नीच के बैठे हुए हैं और वह भी मकर राशि में बैठे हुए हैं तो ऐसे में हमारी जो शिक्षा होती है, जो पढ़ाई होती है, उसमें बार बार रुकावटें आती हैं। हो सकता है हमारी पढ़ाई अच्छी ना हो, हम बहुत अधिक ऊंची क्लास तक ना पढ़ पाए, या हम अच्छे अंकों से पास ना हो पाए, बार बार हमें असफल होना पड़े। इसके साथ साथ हमारे रिश्ते में, शादी में भी देरी होती है, हमारा रिश्ता लेट हो पाता है, या काफी मुश्किलों के बाद, काफी मेहनत के बाद हमारा रिश्ता हो पाता है। और इसके साथ साथ वैवाहिक जीवन में भी काफी उच्चाटन होती है। हो सकता है हमारा तालमेल अच्छा न रहे, आपस में बार बार झगड़े रहे। इसके साथ साथ कोई भी हम निर्णय शीघ्रता से नहीं ले पाते, बार बार हम सोचते रह जाते हैं और समय निकल जाता है। हम निर्णय ना लेने की वजह से उस कार्य के अंदर हमको हानि होती है, हमें सफलता नहीं मिल पाती। और इसके साथ साथ जो हमारा शारीरिक पाचन तंत्र है वह भी हमारा ठीक नहीं रहता, बार बार पेट से संबंधित समस्याएं हमारे जीवन में आती रहती हैं। और इसके साथ साथ यदि हमारी लगन कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में नीच के बैठे हुए हैं तो हमारे शरीर में मोटापे की समस्याएं आ जाती हैं। इसके साथ साथ हमारे मान प्रतिष्ठा में भी कमी आती है, परस्पर हमारे परिवार में आपस में झगड़े रहते हैं, तालमेल अच्छे नहीं रहते, जहां भी जाते हैं बार बार हमको हानि होती है, बार बार हमको नुकसान होता है। पैसे में बार बार हमारी रुकावटें आती रहती हैं, पैसा हमारे पास ठहर नहीं पाता, पानी की तरह बहता रहता है। तो जैसा कि यदि देवगुरु बृहस्पति हमारी कुंडली के अंदर नीच के बैठे हुए हैं
तो क्या दुष्प्रभाव होते हैं वह हमने आपको बताए। अब इसके समाधान के लिए हम आपको उपाय बताते हैं कि आपको यदि देवगुरु बृहस्पति नीच के बैठे हुए हैं तो उपाय कौन सा आपको करना चाहिए। इसके लिए आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के वीरवार वाले दिन आपने 1.25 किलो चने की दाल लेकर के उसको अपने ऊपर से सीधा 7 बार उतार करके किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान करना है। आप हमेशा ध्यान रखें, यदि कोई भी व्यक्ति देवगुरु बृहस्पति का कोई दान करना चाहता है तो वह हमेशा वृद्ध ब्राह्मण को करे, तभी वह दान आपका लग पाएगा और उसके कारण जो आपकी समस्या है वह दूर हो पाएंगी। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, बुधवार की शाम को मात्र केवल 125 ग्राम आपने चने की दाल पानी में भिगो देनी है और बृहस्पतिवार वाले दिन सुबह उठ करके नहा धो करके सूर्य उदय के समय पर आपने उस चने की दाल को लेना है। उसके साथ में मात्र 100-125 ग्राम गुड़ लेना है और किसी भी गौशाला में आप चले जाएं और वहां जाकर के आप गाय को खिला दें। यदि आप नियमित रूप से मात्र केवल इन 2 छोटे से उपायों को करते चले जाते हैं तो किसी प्रकार की हानि, किसी प्रकार की समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। ना ही आप धन पैसे कर्जे से आप समस्या में जूझेंगे, ना ही आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी। तो इसी तरह और हम आगे आने वाली वीडियो में शुक्र ग्रह के संबंधित जानकारी लेते हुए आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।